प्रभु के साथ समय बिताना बहुत अनिवार्य है। यदि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं तो याद रखना आप बहुत ही जल्द प्रभु से अलग होने वाले हैं। आप बहुत ही जल्द प्रभु को छोड़ने वाले हैं। यदि आपका प्रार्थना जो जीवन है प्रभु के साथ नहीं है, मैं सच कहता हूँ जो क्लेश अभी आने वाला है भविष्य में वो और भयानक रहेगा। दोस्तों, जो हो रहा है उससे और भयानक क्लेश आने वाला है। ये क्लेश का आरंभ है, इससे बड़ा और क्लेश आने वाला है। यदि आपका परमेश्वर के साथ प्रार्थना लाइफ अच्छा नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, 5-10 मिनट वाला प्रार्थना आपके जीवन पर है, तो बहुत ही जल्द शैतान आपको प्रभु से दूर कर देगा। इस बात को याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जिंदा जलाल कुदूस नाम में मैं गैश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है जो हम हर एक विश्वासी आज प्रभु के वजह से सताए जा रहे हैं और लोग हम पर नाना प्रकार के आलछन लगाकर हमें यातनाएं दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए रणनीतियों को बना रहे हैं, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, दोस्तों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या राजनीतियों के द्वारा हम पर नाना प्रकार के दबावों को डालने के प्रयास लोग कर रहे हैं और बहुतों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल चुके हैं। मैं प्रेरितों की एक पुस्तक पढ़ रहा था दोस्तों, और जब मैं पवित्र पाक कलाम वचन को पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रकाशन मिला दोस्तों, और वो पौलुस और सिलास के जीवन के बारे में है। कितना महान और परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक थे दोनों, कि प्रभु के लिए वो सारे यातनाओं से वे लोग गुजरे। हर प्रकार के उन्हें सतावों से गुजरना पड़ा, हर प्रकार के उन्हें के जीवन पर दुख आया, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में उन्हें यातनाएं लोग देते रहे। लेकिन जब मैं प्रेरितों के पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने एक बात नोटिस किया दोस्तों, कि परमेश्वर के जो वचन है वो रुका नहीं। परमेश्वर के जो सुसमाचार है वो बंद नहीं हुआ, बल्कि जितने ज़्यादा प्रेरितों को यातना लोग दिया करते थे उतने ही तेजी से सुसमाचार और फैला करता था, रुका नहीं था दोस्तों। प्रेरितों के काम यदि आप 16 अध्याय पढ़े हैं, और मुझे पता है कि आप सभी ने ये वचन पढ़ा होगा, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, तो वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पौलुस और सिलास एक नगर में प्रचार करने के लिए गया था, और वहाँ एक भवी करने वाले की एक स्त्री थी जिसके द्वारा वे अपने स्वामियों का पालन पोषण करती थी, क्योंकि उनके अंदर भविष्यवाणी करने का आत्मा था, और उन्हीं के द्वारा उनका और उनके स्वामियों का जो पेट है वो चला करता था। तो भवी करने वाले जो लड़की थी एक दिन पौलुस को देखा और देखकर चिल्ला कर कहती कि यह परमेश्वर का सच्चा सेवक है, इसके अंदर परमेश्वर के आत्मा रहता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार यह होने लगा। तो एक दिन पौलुस ने पलट कर कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसके अंदर से भवी करने वाला आत्मा, भविष्यवाणी करने वाला आत्मा निकल जा। और वो निकल गया। तो क्या हुआ दोस्तों, उनका जो कमाई का जरिया था वो खत्म हो गया। बाइबल पर यह लिखा है, उनका आमदनी जो था वो नष्ट हो गया। तो ये लोगों ने क्या किया, वो लड़की और जो उनके द्वारा पेट उनका चला करता था, उनका स्वामी, लोगों के पास आकर भरमाने लगा कि ये लोग रोमी लोग हैं
और ये हमारे बीच में एक नया व्यवस्था लेकर आया है और उस व्यवस्था पर चलना कठिन है। हम उस व्यवस्था के पालन नहीं कर सकते। ये हमारे जो रोम सरकार का नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और अपने रीतियों को ला रहे हैं और हमारे बाप दादाओं के जो रीति हैं उसे ये लोग नष्ट कर रहे हैं, अर्थात नए आज्ञा को ला रहे हैं, पुराने को मिटा रहे हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए आया हूं। भविष्य शास्त्र में जो जो बातें लिखा है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं, बदलने के लिए नहीं वरन पूरा करने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचनों को पूरा करने के लिए आया था तो उनके जो सेवक है वो भी तो वही कार्य को करेगा ना कि दूसरा व्यवस्था लाएगा। पौलुस और सिलास पर झूठा आरोप लगाना आरंभ हुआ, जैसे कि आज बहुत सारे लोग हम पर भी झूठा आरोप लगाते हैं कि ये लोग ईसाइयों धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लोगों को ईसाई बनाते हुए जा रहे हैं, लोग ईसाई बन रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और ये सरासर गलत है। और यही पौलुस और सिलास के ऊपर भी लगाया गया है दोस्तों। नए व्यवस्था को ला रहे हैं, पुराने को मिटा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि एक विश्वासी या एक प्रभु का पासवान, उसका दासी कभी भी किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करता। अब किसी भी भवन पर चले जाओ, किसी भी चर्च पर चले जाओ, आप वहाँ प्रभु के आराधना को होते हुए देखोगे अपनी आंखों से, प्रभु के वचन को सुनोगे अपने कानों से और वे आपसे कहेगा कि परमेश्वर की खोज करो। यस, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की खोज करो, ढूंढोगे तुम जरूर परमेश्वर को पाओगे। सत्य की खोज करो। यीशु ने कहा जिस दिन तुम सत्य को पहचानोगे सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो पौलुस और सिलास पर दोनों विश्वासियों पर दोष लगाया गया कि ये नए व्यवस्था को ला रहे हैं, हमारे पुराने व्यवस्था को छोड़ने के लिए कह रहा है। मुझे याद है मैं 1 साल मसीहों के बीच में रहा। मैं उनके बीच उठता था, बैठता था, खाना खाता था, उनके साथ प्रार्थना सभा में संगति रखता था। मैं अपने जीवन की एक छोटा सा गवाही आपको बता रहा हूँ। 1 साल मैं चर्च के अंदर था दोस्तों, 1 साल। और इन 1 सालों में किसी भी विश्वासी और प्रभु के दास ने मेरे पास आकर कभी नहीं कहा कि तुम किस धर्म से हो। कभी भी आकर ये नहीं पूछा कि तुम किसे मानते हो। कभी भी आकर ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने उन्हें जिसे तुम पहले मानते थे छोड़ना पड़ेगा और यीशु को अपनाना पड़ेगा। कभी नहीं कहा दोस्तों। वे लोग मेरे पास आया करते थे, मैं उनके पास जाया करता था और मुझे वो लोग परमेश्वर के वचन सुनाया करता था। प्रार्थना में मैं बैठकर मैं उनके बीच बैठकर प्रार्थना किया करता था। लेकिन धर्म, इष्ट देव, ये किसी के विषय में कभी भी कोई बात नहीं हुआ। 1 साल दोस्तों में उनके बीच था। सोचिए, कभी ना कभी तो वे लोग आकर कहते हैं, कभी ना कभी आकर कहते हैं कि अगेश्वर तुझे अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तुझे हिंदू से ईसाई बनना पड़ेगा और इसके लिए ये प्रोसेस है जिसे तुझे करना होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, जब पौलुस और सिलास पर ये दोष लगाया गया कि ये हमारे बीच में आकर इस तरह के काम कर रहे हैं और दोष लगाकर उन्हें दरोगा के हाथों में सौंप दिया और उसे जेल के अंदर डाला गया दोस्तों। यस, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उन्हें बेते से पीटा गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार उन्हें बेते मारे गए। बहुत जोर जोर से उन्हें बेते मारे गए। उनके कपड़े को फाड़ दिया गया। जो कपड़े वे लोग पहने थे उसे फाड़ दिया दोस्तों। उन्हें काट के ऊपर, लकड़ी के ऊपर खड़ा करके या लकड़ी पर लेटाकर उनके दोनों पैरों में खील से ठोक दिया गया, मारा गया, अपमान किया गया, दोष लगाया गया, पीटा गया। वे दोनों जेल के अंदर बंद है दोस्तों। शरीर में दर्द है, शरीर सूजा हुआ है, शरीर में यातना के वजह से
बेदर्द, जिसे सहन से बाहर दर्द कहा जाता है, उनके शरीर से पैर से लहू बह रहा था, जंजीर से जकड़ा हुआ था। उनके पास कितने सारे रीजन था परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से शिकायत करने का कि पिता हमें क्यों इन सब चीज़ से गुजरना पड़ रहा है, हम ही क्यों मार खाए हैं, हमारा ही पैर से लहू क्यों बह रहा है। पिता हम तो तेरा काम कर रहे थे, हम तो तेरे वचन को फैला रहे थे, हम तो सच्चाई के विषय में लोगों को अवगत कर रहे थे, उन्हें सच्चाई के बारे में बता रहे थे। हमने कौन सी गलती किया है जिसकी वजह से हमें पीटा गया है, हमारे कपड़ों को हमारे शरीर से अलग कर दिया गया है, हमें नंगा कर दिया गया है लोगों के बीच, हमने कौन सी गलती की है। कितने सारे शिकायत पौलुस और सिलास पिता के सामने कर सकता था, लेकिन बाइबल कुछ अलग ही बताता है दोस्तों। आधी रात के समय पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन के गीत गाने लगे। वो उनका जो जंजीर था वो इनके लिए डफली और खंजरी बन गया दोस्तों, और वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे और गीत गाने लगे दोस्तों। प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। उनका जो दर्द था दोस्तों वो प्रभु की स्तुति में बदल गया। उनका जो लहू था दोस्तों जो बह रहा था, पौलुस और सिलास का ध्यान लहू की ओर नहीं, उनका ध्यान खुदा की ओर था। उधर जैसे भजनकार ने कहा मैं अपने आँख पर्वत की ओर लगाऊंगा, उसी तरह से पौलुस और सिलास का जो ध्यान था वो प्रभु परमेश्वर की ओर था। शंभुपति, महान शक्तिशाली, जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो अगमय ज्योति में रहता है, ना उसे कभी किसी ने देखा है, ना कभी उसे कोई मनुष्य देख सकता है, उसके ओर पौलुस का ध्यान था दोस्तों। और वे लोग गीत गा रहे थे, सैकड़ों से बजाते हुए प्रभु की महिमा कर रहे थे। आधा रात के समय अचानक दोस्तों उनके बीच एक अद्भुत आश्चर्यजनक काम हुआ। बाइबल पर लिखा है, बहुत भयानक काम हुआ दोस्तों। बाइबल पर लिखा है अचानक आधी रात के समय एक बहुत बड़ा भूकंप होता है, जितने जंजीर था सब खुल जाता है, जितने द्वार था, गेट जेल का द्वार था वो सब ओपन हो जाता है, सब कुछ खुल जाता है। बाइबल हमसे कह रहा है दोस्तों, तकलीफ में हो, यदि तुम्हें सताया गया है, यदि तुम्हें पीटा गया है, यदि तुम जेल में हो, प्रभु की आराधना करो, बंधने टूट जाएगा। यस, तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें समाज से अलग कर दिया गया है, प्रार्थना करो, परमेश्वर पिता उन बंधनों को तोड़ देगा, उन लोगों से पलटा बदला को लेगा दोस्तों, क्योंकि बदला लेना उसी का काम है। आप प्रार्थना करिए, आप प्रभु के वचन पढ़िए, प्रभु पर बने रहे। बदला लेना सारा काम प्रभु परमेश्वर का है, वो अपने समय पर अपना बदला को पूरा करता है दोस्तों। याद रखिए हमारा जो परमेश्वर है वो सेनाओं का यहोवा है। याद रखिए हमारा जो परमेश्वर है वो याकूब का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, वो हमारा पिता है दोस्तों, और वो काम करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। वो 100% काम करेगा दोस्तों। कौन है जो यहोवा को काम को रोक सकता है? कौन है जो उसके खोले हुए को बंद कर सकता है? कौन है जो वो जो काम करना चाहता है उस पर बैन लगा सकता है दोस्तों? परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकता। बाइबल पढ़कर देख लीजिए, बाइबल पर लिखा है जब पहले बार प्रेरित पवित्र आत्मा से भरा पिन्तेकुस्त के दिन में उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और जैसे पवित्र आत्मा से वे लोग परिपूर्ण हो गए, बाइबल पर लिखा है वे लोग जाकर प्रार्थना का प्रचार करने लगे, हर एक जाति के लोगों के बीच जाकर प्रचार करने लगे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। कितने सारे जाति के लोग वहाँ इकट्ठे थे, सभी सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हे भाइयों हम कैसे प्रभु परमेश्वर के पास जा सकते हैं? हे भाइयों हमसे अपराध हुआ है, हमने जगत के सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं, हमसे गुनाह हुआ
है, हे भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो देखो तुम पवित्र आत्मा के दान प्राप्त करोगे। हालेलुया। यही प्रेरित लोग हैं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, जो पिन्तेकुस्त के दिन में बेदारी लाया था। और बेदारी आने के एक वजह पवित्र आत्मा था। याद रखिए, ये पवित्र जो आत्मा है दोस्तों, हर समय हमारे एक दोस्त के जैसे सहायता करता है, तकलीफों में एक दोस्त के जैसे सहायता करता है, यातनाओं में एक माँ के जैसे हमसे प्यार करता है। जब हमें पीटे जाते हैं, हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है, तो एक पिता के जैसे वो हमें सीने से लगाए रहता है। और यही काम प्रेरितों के साथ भी हुआ दोस्तों। जब उन्होंने पहले बार प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर, 3000 के लोग उनके सुसमाचार पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के देह से जुड़ गए। और बाइबल कहता है वो हर दिन प्रभु के साथ आकर प्रार्थना करना और रोटी तोड़ना और संगति रखने में लवलीन रहा करते थे। वे सभी लोग एकजुट इकट्ठे रहा करते थे और वे लोग हमेशा एक साथ होकर प्रभु ईश्वर की महिमा किया करते थे। याद रखिए, प्रेरित के जो लोग हैं इतना सताव में इसी वजह से फल फूल बढ़ पाए, क्योंकि वे लोग एकजुट रहा करते थे। उन लोग इकट्ठे एक जगह पर प्रार्थना किया करते थे, एक साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया करते थे। इसीलिए हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय में जाकर पढ़ते हैं कि 3000 के जो भीड़ हुआ पहले प्रचार में, बपतिस्मा लेकर यीशु के देह से जुड़ गया, वो आगे जाकर 5000 में बदल गया दोस्तों। यस, 3000 से सीधा 5000 में। अब ऐसे हालात में शैतान कैसे शांत रह सकता था? वो भी तो रोकने की कोशिश करेगा, वो भी तो आक्रमण करेगा कि प्रभु का जो प्रचार है ना फैले, लोग उद्धार ना पाए, लोग शांति ना पाए, लोग परमेश्वर के पास ना जाए। तो शैतान कैसे चुप रहता है दोस्तों? अब शैतान जो था वो प्रेरितों के ऊपर आक्रमण करना आरंभ किया। हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया। आज का जो शुभ संदेश है दोस्तों, प्रेरितों के जीवन पर आधारित है और मैं उनके जीवन को मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ और उससे पढ़कर मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं अभी भी एक विद्यार्थी के जैसे मैं उनसे पढ़कर सीख रहा हूँ और हमें सीखना भी है दोस्तों। हर एक विश्वासी को प्रेरितों के पुस्तक पढ़कर प्रेरितों से हमें सीखना है, हालेलुया। 4 सुसमाचार के विषय में पढ़कर हमें प्रभु के जैसे बनना है और प्रेरितों के पुस्तक पढ़कर हमें प्रेरितों से बहुत कुछ सीखना है, हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी कैसे बन सकते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़कर अंत तक विश्वास में कैसे स्थिर रह सकते हैं, और जब हमें सताए जाते हैं, हमें पीटा जाता है, तो उस समय हमें क्या काम है जो करना चाहिए, ये सब कुछ हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़कर सीख सकते हैं, हालेलुया। अब 5000 के लोग प्रेरितों से जुड़ गए। वह प्रेरितों के साथ उठना बैठना आरंभ कर दिया, पुराना जीवन को छोड़ दिया, पाप भरे जीवनों को त्याग दिया। यहाँ तक कि जादू टोना करने वाले जो लोग थे, वे अपना जादू टोना करने वाले पुस्तकों को जलाकर प्रेरितों के पीछे चलने लग गए। अब देखिए दोस्तों, आरंभ अच्छा था। पिन्तेकुस्त के बाद जब प्रचार शुरू हुआ तो सब कुछ अच्छा से चल रहा था। विश्वास करने वाले आने लगे, विश्वासियों के जो संख्या था वो तेजी से बढ़ने लगा, कलीसिया उन्नति कर रहा था, प्रभु का राज्य तेजी से फैल रहा था। अब एक कोने से शैतान देखता है और कहता है, अरे ये ससुरा कहीं के, ये लोग तो ऐसे करके हमारा जो राज्य है उसे पूरे तरीके से नष्ट कर देगा। हम जो पाप की वजह से मनुष्यों को अपने गुलाम बना कर रखे हैं और गुलाम होने के वजह से हम इनसे जैसे चाहते हैं उस तरह से काम करवा सकते हैं, लेकिन ये तो जो प्रेरित लोग हैं, ये तो हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, ये तो हमारे गढ़ को ढाने वाला काम करने लगा। 5000 लोगों को हमसे छीन लिया। नहीं 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 नहीं, बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। तो इब्लिस जो है वो कैसे शांत रहता? उसने अपने दूतों को इकट्ठा किया और कहा, आक्रमण करो। प्रधान याजक है, सरदार है, पुरानियों के लोग हैं, इन सभी को एकजुट करो और इनके मन पर डालो कि ये जो प्रचार कर रहा है इन्हें रोके। यस,
शैतान अब सुसमाचार को रोकने का प्रयास करने लगा और वे लोगों को चुना। दोस्तों याद रखना, दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा है, ये अचंभों की बात नहीं है क्योंकि शैतान जो है वो स्वर्ग दूतों का भी रूप धारण कर सकता है। यदि उनके सेवक मसीह के सेवक के रूप धारण करे, चौकस ना होना अर्थात अचंभित ना करना, ये होता है दोस्तों। शैतान जो है मनुष्यों के अंदर आकर अपने काम को वो करवा सकता है। तो उसने क्या किया, लोगों के अंदर जाकर यीशु मसीह के विरोधी बन गए। प्रेरितों को पकड़ा गया, प्रेरितों को बैठाया गया और प्रेरितों को धमकाया गया। आपने सही सुना, जैसे हमें आज भी धमकाए जाते हैं, उसी तरह से प्रेरित जो लोग थे, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, पतरस और मरकुस, बहुत सारे जितने प्रेरित के लोग थे, 11 लोग, उन सभी को धमकाया गया। ये आपको मिलता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 8 पद से लेकर 20 पद तक, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और मैं बाइबल ओपन नहीं करवाया हूँ, तो आइए हम इसी वचन के पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18 पद से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पतरस और अन्य प्रेरितों को पकड़ा गया है और प्रधान याजक है, लोगों के पुरानियों है, सरदार है, बहुत सारे वहाँ सैनिक है, और उन लोगों से क्या कह रहे हैं, पतरस और अन्य शेष प्रेरितों से क्या कह रहा है, यहाँ हम पढ़ते हैं 18 से। तब उन्हें बुलाकर और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना लिखना, माफ करना, ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? 20, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। वचन पर लिखा है दोस्तों कि पतरस और अन्य प्रेरितों ने कहा, यह तो हमसे नहीं होगा, हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हम उसे कहकर ही रहेंगे। हम परमेश्वर के वचन को फैलाने से रोक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते। केपी यूहन्ना ने कहा, विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, वो अपने जीवन पर, अपने हृदय पर यीशु मसीह को अपना घर बनाने का घर बनाकर रखा है, यीशु का घर बनाकर रखा है अपने हृदय पर, वे कभी भी शांत नहीं रह सकते। यस, केपी यूहन्ना ने कहा कि विश्वासी जिसके अंदर यीशु मसीह के आत्मा है, वे अपने आप में कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो प्रचार करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। इन लोगों ने कहा, यह हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसे हम ना कहें, हम उसे कहकर रहेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। तुमसे बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हम विश्वासी, हम बिलीवर हैं, हम परमेश्वर के प्रचार करेंगे। तुम एक रास्ता को बंद करके तो देखो, हम 4 रास्तों से प्रचार करेंगे। तुम्हें एक रास्ते से आने से हमें रोकोगे, परमेश्वर पिता हमारे लिए 10 रास्तों को खोलेगा, पर हम प्रचार करने से अपने आप को नहीं रोक सकते। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है यदि हम मसीह के लिए सताए जा रहे हैं। लोग हमें मसीह पर विश्वास करने की वजह से हमें गंदे गंदे गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेरितों की पुस्तक पर लिखा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। परमेश्वर के जो राज्य है सकरा फाटक है दोस्तों, बहुत कठिन है उस रास्ते पर चलना, लेकिन असंभव नहीं है। उस रास्ते पर चलकर परमेश्वर तक पहुंचना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है दोस्तों। वो शांति, वो अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, शांति, ध्यान से सुनना, अनुग्रह,
पीस, ग्रेस, कृपा, अनुग्रह जो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर हमें देता है, यही ग्रेस, कृपा हमें परमेश्वर के पीछे चलने में सहायता करता है। ध्यान से सुनिए, जब जब मुझे सताया गया या मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया या जेल में मुझे झूठा केस बनाकर डाल दिया गया, हर समय मैं प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किया करता था, मैं प्रभु से प्रार्थना किया करता था, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को मनन किया करता था, मैं परमेश्वर के साथ बना रहा दोस्तों। और पता है, प्रभु ने कहा, चिंता न कर बेटा, आज का जो तेरा दुख है वो कल नहीं होगा, आज का जो तेरा तकलीफ हो कल नहीं होगा। आज तू जेल के अंदर एक छोटा सा रूम में है, मैं तेरे लिए अपने हाथ के द्वारा एक सुंदर और बड़ा महल तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया। आज तेरे हाथ में हथकड़ी है, चिंता न कर बेटा, कल मैं तुझे जीवन का मुकुट भी दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यातनाएं हमारे जीवन पर शैतान डालने की कोशिश करता है और वो डालता भी है, पर आपको पता होना चाहिए शैतान हारा हुआ है। यीशु ने उसके सिर कुचल दिया है, उसे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। और आपको पता है कि अंत में शैतान को क्या प्राप्त होगा। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय पर लिखा है, वह अंत में सांकड़ से बांधकर उसे नरक में रखा जाएगा। लेकिन परमेश्वर की जो संतान है, मत्ती में लिखा है, यीशु ने कहा, परमेश्वर के ऊपर जितने विश्वास करते हैं वे सभी सूर्य के समान वहां चमकेंगे दोस्तों, वहां स्वर्ग पर। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु का आनंद जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यीशु का आनंद जो मेरे अंदर है वो कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। प्रभु और मेरे बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, जो डोर बंधा हुआ है, उसे कोई नहीं खोल सकता। उस रिश्ता को कोई तोड़ नहीं सकता। ना बीमारी, ना कलेश, ना उपद्रव, ना जोखिम, ना तलवार, ना क्लेश, ना कोविड-19, कोरोना वायरस, ना और किसी भी प्रकार के विपत्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पहले भी शैतान ने करने की कोशिश किया है, वो मुंह का मार खाया है, अब भी वो करने की कोशिश कर रहा है, अब भी वो मार खा रहा है, अभी भी वो सुन रहा है और आगे भी वो मार खाता रहेगा। हालेलुया। मुझे समझ में एक बात नहीं आता, पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन पर इतना बड़ा बड़ा काम किया, आश्चर्यजनक काम किया, संभव को संभव कर दिया। डॉक्टरों के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा हमसे नहीं होगा, प्रभु ने किया। बैगों के पास गया, दुष्टात्मा से पीड़ित लोग, बैगों ने कहा हमसे नहीं होगा, प्रभु ने किया। डर में थे, आजाद किया। अशांति था, जीवन में शांति दिया। पुलिस केस चल रहा था, बाहर निकाला। बीमारी था, चंगा किया। भूख लग रहा था, खाना खिलाया। प्यास लग रहा था, पानी पिलाया। अब हम कैसे परमेश्वर को भूलकर उससे अलग हो जाएं? भजनकार ने कहा, हे मेरे मन तू उसे सदा धन्य कहना। अब से लेकर जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा तब तक तू उसे धन्य कहना मेरे मन। मेरा प्राण तू सदा उसकी स्तुति करना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी दया को ना भूलना। हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? छोटे से हुल्लड़ की वजह से हम कैसे परमेश्वर को भूल सकते हैं? आज ही एक बहन मुझे बता रही थी, भैया कुछ दिन पहले मेरे घर में विरोध करने वाले कुछ लोग आए और आकर हमें गाली गलौज देने लगा कि तुम यीशु मसीह को छोड़ो, तुम यीशु मसीह के पास मत जाओ, तुम चर्च जाना छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, समाज से अलग कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे, सामाजिक तौर से तुम्हें हम निकाल देंगे, तुम्हें पानी पीना बंद हो जाएगा, तुम्हें खाना जो मिलता है राशन वो बंद हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस बहन ने एक सुंदर जवाब दिया। उस बहन ने कहा उन लोगों से, आप भी सुन लीजिए, आपके अंदर भी ये आत्मा होना चाहिए। आप भी उनके प्रश्न के आपको जवाब देना होगा।
उस बहन ने सुंदर से जवाब दिया उन लोगों को, जब मैं भूखा था तब तुम लोग कहाँ थे? जब मैं बीमार था तब तुम लोग कहाँ थे? जब मुझे लकवा मारा गया तब तुम लोग कहाँ थे? आज मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं तो तुम लोग आकर कह रहे हो कि यीशु मसीह को छोड़ दो। सुनो, जो करना कर लो, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम क्यों यीशु मसीह को छोड़ें? हम कैसे उसके उपकार को भूल सकते हैं? मुझे याद है एक बार एक भाई आकर मुझसे कह रहा था, भैया मैं आपके पास इसीलिए आपके सामान को छोड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि उस भाई ने मुझसे कहा कि भैया के पास जाकर ये सामान छोड़ दो। कुछ सामान था जिसे वो छोड़ने के लिए आया था। मैंने कहा फिर कैसे आप एक ही बार में उसके बात को मान लिया? वजह क्या है? उसने कहा एक दिन ऐसा समय आया कि मैं बीमार हुआ और मेरा जो बीपी था वो बहुत ही ज़्यादा लो होने लगा। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगा, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे शरीर में कमजोरियाँ आने लगा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। ऐसा हालात आ गया था कि मैं मरने वाला हूँ। तब उस भाई ने मेरे पास आकर मेरा मदद किया। मैंने पूछा कौन सा मदद किया भैया कि आप उसकी हर एक बात को मानते हैं? उस भाई ने कहा, उसने मुझे उठाया, अपने गाड़ी में लेकर बैठाया और तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। यदि मैं हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाता तो निश्चित मैं आज मर गया होता। तो मैं इस भाई का उस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता जो उसने मेरे जीवन पर किया है। हालेलुया। कितना अच्छा बात है दोस्तों। उस भाई ने उस भाई के लिए एक छोटा सा मदद किया और वो उस उपकार को आज भी याद करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों काम किया है दोस्तों। तो सोचिए हम उसके उपकार को कब तक याद रखेंगे? क्या हम प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं दोस्तों? क्या हम भजनकार के जैसे कह सकते हैं कि मेरा मन तुझे धन्यवाद कहता है और मैं तेरे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुझ में बना रहूंगा। आंधी आता है, तूफान आता है, लहरें उड़ते हैं, उठने दीजिए। तूफान आते आने दीजिए, लहरें उठ रहे उठने दीजिए, लेकिन मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तेरे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यदि आप प्रभु परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलोगे तो क्या वो परमेश्वर आपको भूलेगा दोस्तों? बताइए। आप परमेश्वर के साथ हर परिस्थिति में बने रहोगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, परमेश्वर के वचनों पर बने रहोगे, तो क्या परमेश्वर पिता आपको छोड़ेगा दोस्तों? क्या वो अन्याय है? नहीं, कभी भी पिता परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखिए। कोई भी आपके साथ रहे या ना रहे। उस बहन ने कहा मैं बीमार था उस दिन, तुम लोग कहाँ थे? आज मैं अच्छा हूं प्रभु की कृपा से, तो तुम लोग आज विरोध करने के लिए आए हो। उस दिन जब मैं भूखा था, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरे 2 बेटी भूखे थी, भूखे सोए हुए थे, उस दिन तुम लोग कहाँ थे? और आज आए हो कि हम आपके भाई हैं, तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ो। हम यीशु को क्यों छोड़ेंगे? तुम्हें छोड़ देंगे पर यीशु को नहीं छोड़ेंगे। मणिपुर में देखिए कितना बड़ा विरोध हो रहा है विश्वासियों के साथ, कितना बड़ा तकलीफों से विश्वासी गुजर रहे हैं। पर मानना पड़ेगा, उनका विश्वास को मैं सल्यूट करता हूं दिल से। वे लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? हमारे घर को लेना है तो ले लो, हमारी जमीन को लेना है तो ले लो, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे चर्च को जला दिए हो, फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वे लोग आज चर्च में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वो पहाड़ के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज वो लोग चर्च में प्रार्थना नहीं कर रहे, सड़क में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो करना है कर लो, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उन्हें देखकर मैं उन विश्वासियों से बहुत कुछ सीख रहा हूं दोस्तों। आज हमारा भवन बंद है, हमारे भवन पर रिश्ते लगा दिए गए हैं,
हमें सताया जा रहा है, लोगों को आने से मना कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या हमारा जो हालात है मणिपुर के लोगों के जैसे हैं? नहीं है। वे लोग धन्य लोग हैं, अति धन्य लोग हैं। हम लोग धन्य लोग हैं, तुम लोग अति धन्य लोग हैं, जो इन सब चीज होने के बावजूद वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु में बने हुए। उनके जमीनों को छीन लिया गया, उनके घरों को आग लगा दिया गया है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, कितने सारे विश्वासियों के लहू बह गया है दोस्तों, फिर भी वे लोग प्रार्थना में बने हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में भी सता हो रहा है और बहुत जगह सता हो रहा है। पास्टर लोग कहते हैं कि भैया सता होने के वजह से हमारे विश्वासी हमारे साथ खड़े नहीं है, आज हमारे विश्वासी हमें छोड़ दिया। पास्टर कह रहा है कि जहां से मैंने शुरुआत किया था वहीं मैं फिर से आ गया। यह सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात है दोस्तों। प्रेरितों की पुस्तक पढ़िए पढ़िए पढ़िए, गो टू बाइबल स्टडी करो, बाइबल को पढ़िए। बाइबल क्या कहता है? इकट्ठे एकजुट होना ना छोड़ना, साथ में रहो। यदि आप लोग अलग होने की कोशिश करोगे, यदि आप अलग हो जाओगे, याद रखना शैतान आपको पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। झुंड में रहोगे, भेड़ों में बने रहोगे, आक्रमण करने की कोशिश करेगा पर वो कर नहीं पाएगा। दोस्तों, पेड़ से जो एक पत्ता टूटकर गिरता है ना, वो मर जाता है। ध्यान से सुनिए, पेड़ से जो पत्ता टूटकर जमीन पर गिरता है वो मर जाता है, वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पत्ता पेड़ पर बना रहता है वो जिंदा रहता है। हमें उसमें बना रहना होगा, तब ही हम जिंदा रहेंगे। पेड़ से अलग होने की कोशिश करेंगे, सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। उसमें बने रहो। हालेलुया। और विशेष करके दोस्तों, इस समय हम विश्वासियों को क्या क्या करना चाहिए, मैं 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बता रहा हूँ। इस समय हमें क्या करना चाहिए? पहला, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, अपना प्रार्थना लाइफ को बढ़ाएं। प्रभु के साथ समय बिताना बहुत अनिवार्य है। यदि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं तो याद रखना, आप बहुत ही जल्द प्रभु से अलग होने वाले हैं। आप बहुत ही जल्द प्रभु को छोड़ने वाले हैं। यदि आपका प्रार्थना जो जीवन है प्रभु के साथ नहीं है, मैं सच कहता हूँ, जो क्लेश अभी आने वाला है भविष्य में, वो और भयानक रहेगा दोस्तों। जो हो रहा है उससे और भयानक क्लेश आने वाला है। ये क्लेश का आरंभ है, इससे बड़ा और क्लेश आने वाला है। यदि आपका परमेश्वर के साथ प्रार्थना लाइफ अच्छा नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, 5-10 मिनट वाला प्रार्थना आपके जीवन पर है, तो बहुत ही जल्द शैतान आपको प्रभु से दूर कर देगा। इस बात को याद रखना। इसीलिए यदि आप परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना को बढ़ाइए, सबसे ज़्यादा प्रार्थना करिए। मैं सच कह रहा हूँ। दूसरा चीज़ जो इस समय हमें करना चाहिए, और वो है प्रभु के वचन मनन करना। मनन का अर्थ होता है खजाने की तलाश करना। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको ईश्वरीय प्रकाश जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहो और वचन मनन करते रहो। वचन मनन करने का अर्थ है दोस्तों कि जो जो वचन आपको स्मरण है उसे भूलना नहीं, अपने हृदय में बसा कर रखो। यहोशू 1:9 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरना चाहिए। जो कुछ उसमें लिखा है उसे तू मनन करके उसके अनुसार काम करने की कोशिश कर, तब तेरा जो काम है वो सफल होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन को मनन करिए। यीशु मसीह के जीवन को देखिए और उसके जीवन को देखकर कल्पना करिए, यीशु के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्रूस पे मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेरितों को जीवन को देखिए, वे लोग प्रभु यीशु में समर्पण हुआ, उन्हें सताया गया, कोड़े मारे गए, जेल के अंदर डाले गए, सताए गए, सीध धड़ सलग किए गए, बेटे से मारे गए, तलवारों से उसे मारे गए, आरों से उन्हें चीरे गए, लेकिन आज वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दाहिने ओर सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन को
मनन करना है। जितना ज़्यादा हो सके हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना होगा दोस्तों। पहला क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना करना है। दूसरा क्या है, परमेश्वर के वचन को पढ़कर मनन करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है हम विश्वासियों के लिए, तीसरा जो सबसे अति इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वो है हमें एकजुट रहना है, हमें एक साथ रहना है। क्योंकि यदि हम एक साथ रहेंगे दोस्तों तो शैतान हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन हम झुंड से यदि अलग जाने की कोशिश करेंगे तो शैतान आक्रमण करेगा। उस पत्ते के जैसे हो जाओगे जो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन आप उसमें बने रहोगे तो मैं सच कहता हूँ दोस्तों, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। प्रभु परमेश्वर कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। सुन, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुना है। देख, तेरा जो चित्र है वो मेरे हथेली पर है। सुन, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। जगत नष्ट हो जाएगा, जगत के पेड़ नष्ट हो जाएगा, पक्षी नष्ट हो जाएगा, मछली नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन तू नष्ट नहीं होगा क्योंकि तूने मुझे चुना, इसीलिए मैंने तुझे भी चुना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के साथ प्लीज़ बना रहे। और ये तीन जो बातें हैं जो मैंने आखिरी में आपको बताया, पहला प्रार्थना करना, दूसरा वचन मनन करना, और तीसरा संगति में बने रहना। इन तीन चीज़ों को कभी ना भूलना दोस्तों। तीन में से एक भी चीज़ यदि आपके जीवन से अलग होगा या अपने जीवन से आप अलग कर दोगे, याद रखना धीरे 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 आप प्रभु से भी अलग हो जाओगे। प्रभु यीशु आपके जीवन पर नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड इसीलिए हो रहे हैं, इसीलिए वे प्रभु को छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं क्योंकि वो प्रार्थना में कमजोर था, वचन पढ़ने और मनन करने में कमजोर था, संगति रखने में कमजोर था। मैं 5 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस समय जो हमें करना है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन कलीसियाओं में जुड़ते हैं और वे घर के अंदर बैठकर ऑनलाइन जुड़कर प्रभु के वचन सुनते हैं या उनके साथ आराधना में बैठते हैं। मैं इसे गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। बी केयरफुल, सावधान रहना, क्योंकि विरोध है ना दोस्तों। बहुत सारे लोग ऑनलाइन चर्च में इसलिए जुड़ते हैं ताकि हम भवन नहीं जाएंगे, हमारा विरोध नहीं होगा। याद रखना, विरोधी जो है आपके घर को आपको ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेगा। उस दिन जो ऑनलाइन है ना, जो दिल्ली अमेरिका में बैठा हुआ नहीं आएगा आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका मदद करने के लिए। लोकल पास्टर ही आपका मदद करेगा। यदि आपको घर से बाहर निकालेगा ना तो ऑनलाइन जो कलेक्शन जुड़ते हैं आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन लोकल जो लोग हैं अब उसके पास जाओगे आपको वो पनाह देगा, अपने घर में रुकने के लिए जगह देगा। मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन संगति को मत छोड़ना। अपने भवन और अपने भवन के सेवक के साथ हमेशा बने रहना। व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय या व्यवस्था विवरण पुस्तक में लिखा है कि तू अपने लेवियों के साथ कभी ना छोड़ना, उसके साथ बने रहना। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपना आँख बंद कर लीजिए। हे मेरे आसमानी परम पिता, मेरे परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामयी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे निकट आकर एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, बीते दिन हमारे साथ बहुत कुछ हुआ पिता, और धन्यवाद कि आपने उस कलेश में हमें शांति दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन पर आया तो सच में हमें शांति दिया, सुंदर खाने के लिए भोजन दिया, आरामदायक नींद दिया। और इन सभी चीज़ों में पिता परमेश्वर एक बात जो कॉमन था
वो आप हमारे साथ हैं। मैं दिल से इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो विश्वास में कमज़ोर है पिता, जो डर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो निर्बल है पिता, जो डिगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्लीज़ पिता परमेश्वर उन्हें मजबूती की, सहनशीलता की और निडर की आत्मा को प्रदान कर पिता परमेश्वर। और डर की आत्मा आप हमें देते नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहन को संभाल पिता परमेश्वर। मणिपुर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के नाम से उन तमाम विश्वासियों को अपने संभाल है पिता परमेश्वर। उनके घरों को छीन लिया गया, उनके ज़मीनों को छीन लिया गया है, फिर भी वे लोग आप में है पिता। वो सचमुच हमारे लिए आदर के योग्य है पिता परमेश्वर। हमारे लिए वो आदर्श है पिता परमेश्वर कि उससे देखकर हम बहुत कुछ सीखने पा रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मणिपुर के हर एक विश्वासी की सुधि लेना, उनके साथ रहना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे भवन में जो स्टे लगा है पिता परमेश्वर, प्लीज़ पिता इसे दूर कर हमें एक सुंदर वकील मिला है पिता परमेश्वर। उनसे तू बातें कर, उनके मन पर नए नए विचारों को डाल पिता परमेश्वर, कि संवैधानिक रूप पर वो हमारी हेल्प और मदद को करने पाए पिता परमेश्वर। और जो हमारा हक है पिता, हमारा जो न्याय है वह हमें जजों के द्वारा दिलाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, में जितने प्यारे भाई बहन इसमें जुड़ा है पिता परमेश्वर, प्लीज़ मैं उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमार है तो उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उनकी बीमारी को उनके जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। ग्लोरी ऑफ गॉड, अपने अनुग्रह को प्रकट कर पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है मेरा पिता कि यीशु के नाम से वो चंगे हो जाने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे चंगाई को उनके जीवन पर इसी पल हम चंगाई की घोषणा को करते हैं, उसके जीवन पर हम रिलीफ को करते हैं कि वो यीशु के नाम से अच्छे हो जाए। टच छू लीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता परमेश्वर। अब तक तूने हमें संभाला है, हमारे साथ है। प्लीज़ पिता, कल भविष्य के हर पल, हर एक सेकंड में तू हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए आसमानी पिता, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। दोस्तों, आप सभी के प्रार्थना और सपोर्ट के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे और हमारे लिए और प्रार्थना करते रहना दोस्तों, ताकि हम प्रभु की जो सेवा है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें इस क्षेत्र के लिए दिया है, हम उसे सुबह का सुबह और शाम के शाम और दोपहर के दोपहर करते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन।